मात्र मार्गदर्शन के लिए होते हैं। उन्हें अपने हित में तोड़ना या मरोड़ना हमें शोभा नहीं देता। समय कोई वृक्ष नहीं है, उसे कोई काट नहीं सकता, वो तो स्वयं कटता है और उसके कटने की भी एक गति होती है। दो भाइयों के बीच अगर झगड़ा हो रहा हो तो ये उनका आपसी झगड़ा है, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि बाहर वाले इसका लाभ उठाएं। क्रोध की भी अपनी एक मर्यादा होती है। क्रोध किसी नेत्रहीन की हाथ से चलने वाला वो पत्थर नहीं जिसकी दिशा नियुक्त नहीं होती। क्रोध को अनाड़ी के धनुष का बाण नहीं होना चाहिए, उसे तो कर्ण के धनुष का बाण होना चाहिए, अर्जुन के धनुष का बाण होना चाहिए, जो धनुष से निकले और लक्ष्य को भेद दे। क्रोध को सभ्य होना चाहिए। व्यक्ति को अंधा कर देने वाला क्रोध न ढाल बन सकता है और न तलवार। कभी कभी जल की भांति क्रोध को भी पी जाना ही उचित होता है। क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही युद्ध है, क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही यज्ञ, क्षमा ही वेद है, क्षमा ही ब्रह्म, क्षमा सत्य है, क्षमा तप और क्षमा शक्तिशाली का बल है। इसलिए धर्म पुरुष को क्षमा के मार्ग को कभी त्यागना नहीं चाहिए। प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना आवश्यक हो। यदि मनुष्य इसका ध्यान रखना छोड़ देगा तो प्रकृति का तो भंडार ही रिक्त हो जाएगा। परिस्थिति तो कभी अशुभ प्रश्न करती ही नहीं। जीत की पकड़ इतनी गहरी होती है कि न तो जीतने वाला उठना चाहता है और न हारने वाला। राज्य किसी की कृपा से नहीं बाहुबल से लिया जाता है। यदि कोई क्षत्रिय किसी की कृपा से राजा हो जाए तो फिर वो कैसा क्षत्रिय और कैसा राजा। जो वृक्ष छाया देती है उसकी एक एक पत्ती आदरणीय होती है। क्षमा से उत्तम कोई धर्म नहीं। क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही दया, क्षमा ही तपस्या है, क्षमा ही धर्म। स्त्री की मर्यादा किसी भाई की मुँह से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। मादकता और युद्ध का कोई मेल नहीं है।